सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर 3 क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जिसके अंदर हम बात करते हैं मैथ्स, स्टेट्स एंड एलआर की। तो मैं हितेश परमार अपने 15 इयर्स का एक्सपीरियंस लेकर आ चुका हूं अनअकैडमी में, और अनअकैडमी मैंने ज्वाइन किया है जस्ट अभी। और यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं किस तरह से आपको यहां पर 60 डेज में कोर्स करवाऊंगा और आपसे कोर्स हो जाएगा 101% कंप्लीट भी, और यह अटेम्प्ट भी क्लियर होगा। तो मैं बात करने वाला हूं जून 24 वालों के लिए कि 60 डेज में तुम कैसे कवर कर सकते हो। हां, अगर आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट भी है, अगर आपका जून के बाद सितंबर या दिसंबर अटेम्प्ट भी है ना, तो भी आपके लिए स्ट्रेटजी काम की है। तो भैया हम बात करने वाले हैं यहां पर 60 डेज में किस तरह से कोर्स को कवर किया जाए। देखिए यहां पर ये जो सब्जेक्ट है ना, मैथ्स, स्टेट्स एंड एलआर, यहां पर माना जाता है कि सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट मैथ्स, स्टेट्स एंड एलआर होता है। पर यहां पर देखिए इतना डिफिकल्ट नहीं होता जितना इसको बना दिया जाता है, जितना इसकी पिक्चर क्रिएट कर दी जाती है कि अरे ये टॉपिक में ये खतरनाक है, ये बेहतरीन सा है, ये बहुत टफ है, इसको कर ले, उसको मत कर, इसको छोड़ दे। ये यहां पर इसको डिफिकल्ट बना दिया जाता है। मैं आपको बता दूं, आप सिंपल तरीके से थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे ना, तो आप ये पेपर आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो कैसे क्लियर करना है ये पेपर, मैं यहां पर आपको सारी स्ट्रेटेजीज पूरे वीडियो में लेकर आने वाला हूं। यहां पर हम कैटेगरी के वाइज आपको बताने वाले हैं कि आपको किस तरह से कवर करना चाहिए, और मैं आपको किस तरह से कवर करवाऊंगा। तो यहां पर मेरे बेहतरीन से वीडियोस भी आने वाले हैं यूट्यूब पर, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां से हम अनअकैडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अनअकैडमी सीए फाउंडेशन, अनअकैडमी सीए 360 फाउंडेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहीं पर मैं आपको बहुत सारे लाइव सेशंस के साथ कोर्स कवर करूंगा। तो देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम स्ट्रेटजी में बात करते हैं कि आपके जो सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स, स्टेट्स एंड एलआर, 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। तो मैथ्स जो होता है ना बच्चों, वो आपका होता है पार्ट फर्स्ट। तो यहां पर जब मैं मैथ्स की बात करता हूं, तो वो जो पार्ट ए होता है वो आपका 40 क्वेश्चंस कवर करता है। मतलब 40 क्वेश्चंस मतलब 40 मार्क्स, राइट। लॉजिकल रीजनिंग आपका 20 क्वेश्चंस कवर कर लेता है बच्चा लोग, राइट। मैं थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ एक थोड़ा सा आपको ना इंट्रो दे दूं, और उसके बाद में ना आपको बहुत ही बेहतरीन से स्ट्रेटजी लेकर आया हूं, जिससे आपका सिलेबस जो होगा ना इतना मक्खन की तरह कवर होगा, और इतना मक्खन की तरह मैं भी कवर करवा के आपको बताऊंगा कि आप देखो ये अटेम्प्ट आपके यूं ही निकलता है। स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो अगेन ये 40 क्वेश्चंस होते हैं, 40 मार्क्स होते हैं। तो देखिए तीनों सेक्शंस हैं, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। आपको ए बी सी डी चारों में से किसी एक को गोले भरकर आपको यहां पर कंप्लीट करना है। ये जो पेपर होता है पूरा, वो कितने आवर्स का होता है बेटा, कितने मिनट्स का होता है, तो 120 मिनट्स का होता है, 2 घंटे का होता है। आपको आराम से 2 घंटे में कवर करना है। मतलब यहां पर आपको सिलेबस तो टाइमली कंप्लीट करना है, पर एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट भी करना है। 2 घंटे में कितने क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस, ये आपको कवर करना है। तो ये पूरा पेपर है, यहीं पर मैं बात करने वाला हूं 60 डेज में हम इसको कैसे कंप्लीट करें और किस तरह से हम पास हो। तो यहां पर पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अनअकैडमी ने एक बहुत ही बढ़िया सा ऑफर निकाला है, जो कि अनअकैडमी की हिस्ट्री में पहली बार है कि 50% फ्लैट ऑफ दे रहा है आपको सीए फाउंडेशन के सब्सक्रिप्शन पे। तो देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर सितंबर 2024 के हो तो आपका जो ऑफर प्राइसिंग है 7500 में आपको फुल कोर्स कवर होगा। और अगर आप मैं जिसमें आपको पूरा आपका मैथ्स, स्टेट्स एंड एलआर कवर करूंगा, और हमारी पूरी टीम जो है वो आपको ये जो फाउंडेशन है आपका अटेम्प्ट, जो कि आपका सितंबर अटेम्प्ट है, जनवरी अटेम्प्ट है, वो भी कवर करेंगे। और लेटेस्ट अभी वाले अटेम्प्ट को भी आपको कवर करना है, तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, अनअकैडमी चैनल से जुड़ जाइए। चलिए तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए स्ट्रेटजी बनाने के पहले तुम लोगों की कैटेगरी मुझे बांटना होगी। तो देखिए यहां पर टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, पहले वो मैं बात करता हूं। एक तो ए टाइप। देखिए अब आपका कौन सा टाइप है मुझे बता देना बच्चा लोग, आपका कौन सा टाइप है, ए टाइप, बी टाइप या सी टाइप या डी टाइप। तो मैं पहले बता रहा हूं कि ए टाइप क्या, ए टाइप वाला बंदा जो है ना बहुत बिल्कुल बिंदास रेडी है बिल्कुल एग्जाम देने के लिए कि सर अभी निकल जाऊंगा एग्जाम देने। वो तो वीडियो में इसलिए देख रहा हूं कि मैं चेक करना चाहता हूं कि आप कैसी बातें क्या क्या बताते हो। तो ए टाइप का बंदा जो है वो आप भी हो सकते हो, उनके लिए भी मेरे लिए प्लान है। यहां पर प्लान होगा, सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बिल्कुल रेडी हूं, एग्जाम देने के लिए निकलूंगा, राइट। तो ए टाइप हो या बी टाइप हो, कमेंट में मुझे बता देना आपका टाइप क्या है, आपका नाम, टाइप और आपका स्टेट जरूर बताना, ताकि मैं आपको रिप्लाई भी करूंगा बच्चों। तो हमारी टीम क्या, मैं खुद भी आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा। आपको बस इतना करना है कि आपका टाइप मुझे बताना, मुझे किस तरह से आपको यूट्यूब पे आपको किस तरह से सेशंस लेने हैं वो टाइप भी मुझे बता पाएगा।
तो आपका टाइप मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई भी करूंगा। 50 to 60% बी टाइप वाला बच्चा है कि सर एग्जाम में मैंने 12th के साथ साथ 50 to 60% कवर कर लिया, या मेरा ड्रॉप था, मैंने वो ड्रॉप में पूरा कंप्लीट करा आराम से, 50 to 60% मेरा कोर्स कंप्लीट है। अब मुझे नेक्स्ट 60 डेज में जून 24 के लिए आप स्ट्रेटजी बता दो क्या करना चाहिए। टाइप सी थोड़ा सा कंफ्यूज है, 10-20%, 20-30% कवर कर रखा है, अभी शुरू किया है, थोड़ा सा 20-30% मैंने कर लिया है, पर थोड़ा सा मुझे पता है कि 100 में से 20-25 नंबर का मेरा हो चुका है। तो टाइप सी कैटेगरी ये वाला बंदा है। और टाइप डी कैटेगरी जो है, जस्ट अ मिनट, टाइप डी वाला आंखों में आंसू लिए, पर आंसू नहीं, मैं रोने नहीं दूंगा, ठीक है। तो मैं तुम्हें रोने नहीं दूंगा, ध्यान रख लेना, तुम्हारे आंसू मेरे लिए बड़े मतलब मोटिवेशन वाली चीज है। देखिए अब शुरू करेगा, ये बोल रहा है कि सर अब तो शुरू करूंगा, आपने बस आज बता दिया ना 60 दिन में होने वाला है, अब मैं शुरू करूंगा, अब मैं आपके साथ में कोर्स को शुरू करूंगा। तो बस तुम्हें करना क्या है, तुम्हें बस मेरे साथ यहां पर आपको यहां पर शुरू कर देना है। अभी भी शुरू नहीं किया, मैं पूरी चीजें बताऊंगा, आप बस मुझे कमेंट में बता देना कि आप में से इनमें से कौन से टाइप में आप हो, तो मुझे एक बात ये एनालिसिस हो जाए कि मुझे आपके जो कल से मतलब मंडे से 8 अप्रैल से मैं आपके सेशंस लूंगा, तो मुझे समझ में आ जाए कि मुझे किन स्टूडेंट्स के लिए, राइट, 8, 9, 10 के बीच में मैं स्टार्ट कर दूंगा। बहुत बेहतरीन से सेशन रहेंगे, तो यहां से स्टार्ट करके हम एग्जाम तक बहुत सारे सेशंस लेंगे। तो आप मुझे बताइए आपकी कैटेगरी क्या है, मैं आपको उस कैटेगरी के हिसाब से पढ़ाऊंगा। तो ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप। थोड़ा सा वीडियो को मैं आगे बढ़ाता हूं, अब सिलेबस पे आता हूं बच्चा लोग, थोड़ा सा फटाफट सिलेबस देखो और हमें किस तरह से कवर करना है। देखो, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस एंड लॉगरिथम पहला चैप्टर है। पार्ट ए मैथ्स की बात कर रहा हूं, 40 मार्क्स से 8 चैप्टर्स है, सबकी मार्किंग मैंने यहां पर लिख दी है। अब यहां पर मैंने बोला 60 डेज में कवर करना है। अब तुम किसी भी कैटेगरी को तुम शुरू भी करते हो तो तुम इसको इस तरह से कवर करना चाहो तो कर सकते हो, राइट। मैं अभी दिन के हिसाब से आपको बता रहा हूं, 60 डेज में तुम किसी भी कैटेगरी को तुमने शुरू भी कर दिया तो आराम से, अगर शुरू कर दिया है तो ये जो मैं बता रहा हूं ना आपको कि जैसे रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस मेरा हो गया, तो तुम उसी समय इसी चैप्टर को लेकर आराम से 6 डेज दो, तुम्हें लगता हो तो तुम उसको आराम से प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज और कहीं ना कहीं से तुम एमटीबी के क्वेश्चंस लो, या मुझे कमेंट में बोलो तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप वो चैप्टर वाइज भी ट्राई कर सकते हो, राइट। तो चलिए मैं अभी बात कर रहा हूं कॉमन कैटेगरी की कि कैसे कवर करना है। चैप्टर नंबर 1 4 to 6 मार्क्स का होता है, आराम से धीरे धीरे करे तो भी 6 दिन में हो जाता है। 6 days मोर देन इनफ टू कवर चैप्टर नंबर 1, राइट। चैप्टर नंबर 2 5 मार्क्स का ऑन एन एवरेज है, 2 दिन में कवर होता है बच्चा, 2 दिन में, कोई रोना धोना नहीं, इक्वेशंस हैं। ये फर्स्ट 4 चैप्टर्स में बेसिक मैथ्स में ही मानता हूं, बेसिक मानता हूं, इसको भी बेसिक प्लस एप्लीकेशन पार्ट है ये, राइट, मैथ्स का। तो भैया अगर तुम ये फर्स्ट 4 चैप्टर्स की बात करो तो 2 दिन में, 1 दिन में, और सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मैथमेटिक्स फाइनेंस, ये जो चैप्टर है सबसे ज्यादा मार्क्स का है, ये जो लेगा आपके 6 डेज लेगा। तो आप ये नोट करते जाओ बच्चा लोग कॉपी में, 6 दिन, 2 दिन, 1 दिन, 6 दिन। अब मैं दिन बता दूं पढ़ोगे कैसे, आज बुक खोलो, 6 दिन तक पढ़ोगे, हो जाएगा रेशो। कितनी देर पढ़ना है, तो बेटा मैं आपको वो भी बता देता हूं। अगर तुम रोज मेरी इस स्ट्रेटजी के हिसाब से 1.5-2 घंटे के बीच में आराम से अगर तुम कवर कर लेते हो थ्रू वीडियोस, थ्रू लाइव क्लासेस, तो ये आराम से कवर होता है। मतलब मैं 1.5-2 घंटे के बीच की स्ट्रेटजी बता रहा हूं, आराम से कवर होता है, राइट। 2-2 घंटे तुम आराम से रोज पढ़ो, तुम्हारा ये पूरा सिलेबस जितना मैं बोल रहा हूं 60 डेज मैं कवर करके तुमको दिखा रहा हूं, बता रहा हूं, और कवर कर भी दूंगा। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बेटा 4 to 7 मार्क्स के बीच में आता है, 3 डेज आपके लेगा, काम कवर हो जाएगा, 3 दिन में आराम से कवर होता है। 2 दिन परम्यूटेशन पढ़ो, 1 दिन कॉम्बिनेशन छोटा होता है, कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट परम्यूटेशन से कम होते हैं, फटाफट हो सकता है, राइट। चलिए सीक्वेंस एंड सीरीज 3 डेज आराम से होता है भाई। सेट रिलेशन फंक्शन 4 डेज क्यों बोलता हूं, क्योंकि 3 वैरायटीज हैं, फिर थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर लो। और लास्ट है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, 5 डेज, 5 दिन टोटल मिला के देखें, 30 दिन में तुमको कवर करना है, राइट। 30 डेज में तुमको यहां पर ये कवर करना है। हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। अब मैं बहुत सारी बातें बताने वाला हूं, अरे कुछ बच्चों को तो बोलूंगा कि बेटा ये चैप्टर अभी रोक के रख, बाद में पढ़ना, ये सीक्वेंस ऐसे नहीं पढ़नी है, सीक्वेंस भी बताएंगे, राइट। चलिए आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट जो है, देखो 30 डेज में तुमने मैथ्स निपटा दिया, कितने डेज में निपटाया बच्चा लोग, 30 दिन में तुमने मैथ्स निपटा दिया। अब मैं आ रहा हूं सेकेंड पार्ट पे।
सेकेंड है हमारा पार्ट बी, लॉजिकल रीजनिंग, 20 मार्क्स। कितने दिन में होगा सर? बेटा 5 दिन में खत्म हो जाएगा। तो आज चालू कर, 5 दिन में ये टॉपिक खत्म, सारे 5 डेज में खत्म, मोर देन इनफ। 2-2 घंटे रोज पढ़ेगा, 5 डेज में तेरे सारे टॉपिक एंड। तुझे कुछ नहीं करना भाई, ये सारा लॉजिकल रीजनिंग तेरा हो गया, तेरी जेब में है भाई लॉजिकल रीजनिंग, तो तुझे कुछ करना ही नहीं है, राइट। अब आते हैं यहां पर। तो यहां पर अगला है कि मैं यहां पर स्टैटिस्टिक्स, अब पार्ट सी बचता है, वो कितने दिन में कवर करूंगा? देखो यार, दिन समझना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से चैप्टर्स हैं? ये 2 और ये 3 और ये 4। ये 4 चैप्टर्स अगर तुमने कर लिए तो तुम्हारा टोटल दिन, तो मैं बता रहा हूं 25 डेज है। पर इन 25 डेज में से अगर तुम ये 5 और 3 8 दिन हटा दो, तो भी तुम्हारा करीब सोचो, 25 दिन में से तुमको तो 8 दिन हटा ही रहा हूं मैं, तो 18 दिन में 17-18 दिन में तो तुम इसको खत्म ही कर सकते हो। 2 चैप्टर हटा के बोल रहा हूं, जिनका ये वीक है तो वो हटा ले, पर फिर भी 25 दिन का पूरा प्लान है। आप देखो, ईमानदारी से देखो, 3 दिन में आराम से होता है। मेजर ऑफ सेंट्रल डिस्पर्जन 5-6 दिन में आराम से होता है। 5 डेज मैंने यहाँ पर लिए हैं, आराम से होता है, क्योंकि मीन मीडियन मोड होता है सेंट्रल टेंडेंसी, जो आपका पहले बेसिक भी होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि थ्योरी पे भी ध्यान रखना। थ्योरी तो इसमें भी है, थ्योरी फर्स्ट में भी है, पर इसके कॉन्सेप्ट जो होते हैं, प्रॉपर्टीज होती है ना, थ्योरी मतलब यहाँ पर प्रॉपर्टीज का एक पूरा चार्ट बनाया जाए और वो प्रॉपर्टीज को बिल्कुल रट लिया जाए मतलब घोट लिया जाए, मतलब 2-4 बार लिखोगे काम खत्म हो जाएगा। हालांकि मैं रटने के बहुत खिलाफ रहता हूं, पर मैं रटने का नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं कि 1-2 बार लिखो, कॉन्सेप्ट समझ लो, बात खत्म हो जाती है, राइट। तो देखो 25 डेज में तो तुम यूं भी निपटा लोगे। इंडेक्स नंबर 4 डेज तो मैंने बहुत आराम से खींच के लिखे हैं भाई साहब। बच्चा हमारे आता है भाई 2 दिन में खत्म कर देता है बैठ के, बोले सर लापा फिशरी तो होता है, अभी निपटा लेते हैं, हो गया, ठीक है। कोरिलेशन रिग्रेशन 5 डेज, टोटल मिलाकर 25 डेज की स्ट्रेटजी है ये, 25 डेज की स्ट्रेटजी। अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने तीनों स्ट्रेटजीज बता दी क्या, तो देखो मैंने आपको, वापस से मैं आता हूं, जो हमारा फर्स्ट पेज था वहां पर, तो आपको बता दिया कि मैथ्स तुम्हारा 30 दिन में हो रहा है, लॉजिकल रीजनिंग तुम्हारा बच्चों लोग कितने दिन में हो रहा है? रुको 1 मिनट, इन सबको हटा देता हूं, कलर चेंज करता हूं। मैथ्स तुम्हारा 30 डेज में पूरा की पूरा कवर हो जाता है। लॉजिकल रीजनिंग तुम्हारा 5 डेज में आराम से कवर होता है। 25 डेज में तुम्हारा क्या कवर हो जाता है बच्चा? 25 डेज में तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स कवर हो जाता है। तो तुम्हारा ये जो तीनों पार्ट है, आराम से, बहुत आराम से, जितना आराम करना है उतना आराम से भी करोगे तो तुम 60 डेज में ये पूरा कवर कर सकते हो। 60 डेज में पूरा कवर कर सकते हो, कुछ नहीं छोड़ सकते, छोड़ने की जरूरत भी नहीं है। पर हां, सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती, सिचुएशन कहीं ना कहीं बिगड़ती है, कहीं ना कहीं हमारे चीजों को टालने से, या हमारे साथ कुछ होनी अनहोनी होने से, या कोई और दूसरी कोई नेचुरल आपदाएं आ जाए तो भी, तो भैया कुछ भी हो सकता है ना। तो हमें कभी कभी परेशानी होती है कि सर यार अब ये चैप्टर तो हो नहीं रहा है सर बचपन से, तो कुछ छोड़ने का भी होना, तो छोड़ने की भी बात हम करेंगे, राइट। वापस आते हैं, अब देखिए वापस से मैं कैटेगरी वाइज आता हूं कि तुम्हें अब तुम्हारी कैटेगरी के हिसाब से क्या करना चाहिए। तो टाइप ए वाले स्टूडेंट्स सुन लो जरा, सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है, अब क्या करें? तो भैया आपका 60 डेज के अंदर, अब तो आपका कितने दिन में, 60 डेज तो मैंने ज्यादा बोल दिया। टाइप वाले बच्चों तुम बताओ कितने दिन में कर लोगे? तुम्हें क्या करना है? रिवाइज करना है, तुम्हें सिर्फ रिवाइज करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। एक बार क्विक रिवीजन लो, नोट बनाओ, नोट्स पे काम करो, राइट, फॉर्मूला शीट बनाओ, ठीक है। ये काम तो सबको करना है, ये काम सबको करना है, पर इनके पास अब टाइम रहेगा तो बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो पढ़ाई और लेके प्रभु का नाम, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं, सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तुमको अब क्या करना, ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तुम 10 से 15 दिन तक तो ये कर लो, 10 to 15 डेज। उसके बाद रोज 2 घंटे आराम से दो, रिवीजन दो, आराम से 2 आवर्स मैथ पढ़ो, बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ना है, तुम उस पर भी फोकस रखो, पूरा बैलेंस बना के चलो। लाइफ में बैलेंस बहुत जरूरी होता है, समझे, पूरा बैलेंस बना के चलो, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हें क्या करना है नेक्स्ट, अब तुम्हें यहां पर ये रिवाइज करना है, उसके बाद तुम्हें यहां पर एमटीपी उठा लेना है, ठीक है। और तुम्हें यहां पर क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये सभी के लिए काम की है। पीवाईक्यूज पूरा निपटाओ, पीवाईक्यूज निपटा लो, चैप्टर वाइज उठाओ, पीवाईक्यूज निपटा लो, पूरे पीवाईक्यूज आराम से, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस, पास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस आराम से कर लो। 10 ईयर नहीं कर पा रहे हो तो 5 ईयर्स 5 अटेम्प्ट के तो क्वेश्चन कर ही लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो समझो तुम्हें क्या करना है, डेली 2 आवर्स दो, बैलेंस बनाओ और पीवाईक्यूज और एमटीपी करो। फिर अगर ये 10-15 दिन में, 20 दिन में भी तुम कवर कर लेते हो
तो तुम मॉक चालू कर दो, तुम्हारे खुद के मॉक चालू कर दो। मॉक स्टार्ट सबसे पहले कर देना, फिर मॉक स्टार्ट करना है, तुम जल्दी कर लो, तुम्हारा सिलेबस हो चुका है, तुम मॉक पे काम करो। एक मॉक दो, मैथ्स का दो, एक अकाउंट का दो, एक लॉ का दो और इको का दो। उसके बाद तुम अकाउंट से सारे मॉक वॉक देने के बाद तुमको क्या करना है बच्चा लोग, तुमको ये करना है कि सारे मॉक को, सारे सब्जेक्ट के मॉक देने के बाद फिर उनको एनालिसिस करिए, उनकी गलतियां ढूंढिए, ये देखिए कि मेरा किस चैप्टर में हालत खराब हो रही है, फिर उस चैप्टर के वापस से नोट्स को रिवाइज करिए। समझे क्या? टाइप ए स्टूडेंट, टाइप बी वाले पे आते हैं हम। तो चलिए एक मिनट, टाइप बी पे आते हैं। राइट, टाइप वालों को तो सारा हो गया, मैं टाइप बी पे आता हूं। टाइप बी वालों को बताता हूं कि तुमको क्या करना चाहिए। ठीक है, अब देखो टाइप बी वाला बच्चा, टाइप बी वाले बच्चों में तुम्हारा 50-60% सिलेबस हो चुका है। अब तुम्हारा जो भी बाकी है, अकॉर्डिंग टू जो भी तुम्हारा बाकी है, एक बार तुम इसमें देखो क्या बाकी है लिस्ट में। अब जो जो बाकी है ना, उनके दिन लिख लो जो मैंने लिखवाए, जो जो बाकी है उनके दिन लिख लो जो मैंने बताए। ये तीनों दिन बता रहा हूं, नोट करते जाना। वापस बता दूं, स्टैटिस्टिक्स के दिन लिख लो कि भाई 4 चैप्टर बाकी है, ये दिन लिख लेता हूं, इतने दिन में कंप्लीट करूंगा, तो वो दिन लिख लो। 50-60% बाकी है, मतलब तुमको 30 दिन और लगेंगे। 30 डेज में आराम से पूरा कंप्लीट करो। उसके बाद क्या करो, वही काम कि भाई नोट्स कंप्लीट कर लो, फॉर्मूला शीट बना लो, प्रॉपर्टीज लिख लो। राइट, और फिर चालू हो जाओ मॉक पे। तुम आ जाओ 40 दिन में, 40 डेज में तुम कहां पर आ जाओ, 40वें दिन से तुम आ जाओ मॉक पे। मॉक दो और गलतियां पता लगा के वापस से वही फॉर्मूला की शीट एक बार चेक कर लो, वर्कशीट चेक कर लो, तुमने क्या क्या गलतियां करी हैं। तो ये काम तुम करो। राइट, समझ गए क्या? चलिए, तो ये वापस से जो वर्कशीट है, ये डेट्स के हिसाब से आप ध्यान रखिएगा, आपको इतने दिनों में ही टारगेटली कंप्लीट करना है। राइट, अब आते हैं टाइप सी। अभी शुरू किया है सर, थोड़ा ही हुआ है। तो टाइप सी वाले बच्चों, अभी आपके लिए तो हम सब मेहनत करेंगे और। राइट, तो टाइप सी एंड टाइप डी, टेंशन ना लो, आपका लेवल थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे, आपको मेहनत करनी है, पर आपका ये वाला अटेम्प्ट जो होगा, जून अटेम्प्ट, हम आपको निकलवा कर देंगे। हम हमारी टीम, ऐसा नहीं कि हम हमारी टीम, ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपकी हेल्प कर रहे हैं। राइट, जो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि बच्चा जो है वो सीए फाउंडेशन से निकल के इंटर से निकल के फाइनल से निकल कर बस देश की सेवा करे। चलो, तो अभी शुरू किया है, कोई बात नहीं, करवा देंगे। 20-30% आपका हुआ है, तो आपको करना क्या है, आप खुद समझ गए होंगे। 20-30 मतलब आपको 40 डेज तो लगेंगे पूरा कवर करने में, बाकी का 40 डेज मिनिमम बोल रहा हूं। अगर 20-30% ही तुम्हारा हुआ तो ज्यादा ही लगेंगे। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि तुम्हें 40 डेज लगने वाले हैं, तो तुम्हें इन 40 डेज में मेहनत तो करना पड़ेगी। अब तुम वही करो, वही लिस्ट बनाओ, किस दिन का तुम्हारा किस चैप्टर का क्या क्या बाकी है वो बनाओ और उसको करो। लगभग तुम्हारा लगभग पूरा ही बाकी है, ऐसा मैं मान लो। तो तुम्हें करना वही है, 40 डेज में तुम्हें कवर करना है। अब तुम्हें डेली 3 आवर्स पढ़ना पड़ेगा बेटा, 3 आवर्स, 2 to 3 आवर्स डेली पढ़ो मैथ्स, 2 to 3 आवर्स डेली मैथ्स पढ़ो। और तुम्हारा मैथ्स है तो भले इसमें 1 आध घंटा कम कर दो, आधा पौन घंटा कम कर दो। नॉन मैथ्स वाले हो तो कम से कम 2 से 3 घंटे पढ़ो, तब जाकर आपका मैथ्स अच्छे से कवर होगा इस अटेम्प्ट के लिए 60 डेज में। ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि अभी क्या है कि 2 to 3 आवर्स का मतलब क्या है, सुन लो जरा ध्यान से। 2 से 3 घंटा क्लास में नहीं बैठना है, 1.5-2 घंटे की ही क्लास अटेंड करनी है, उसके बाद सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? 1.5 से 2 घंटे की ही क्लास अटेंड करनी है, फिर सेल्फ प्रैक्टिस, मतलब सेल्फ प्रैक्टिस ही और कुछ नहीं। समझे क्या? तो ये आपको करना है। टॉपिक आपको सिलेक्ट कर लेना है, राइट? टॉपिक सिलेक्ट कर लेना है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको करना क्या है। ये मान लो कि भैया तुमने बोला सर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब ये भी हो गया, ये सब बाकी है। क्या करना है? दिन लिख लो, इतने दिन में टारगेटली रोज 1.5-2 घंटे बैठ के रोज का एक प्लान बनाओ, कॉपी पे टिक लगाओ, टिक लगाओ, टिक लगाओ। राइट? आराम से होगा, बिंदास। अरे देखो, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की बात ही नहीं है लाइफ में, इतने सारे टेंशन पहले ही हैं, तुम और पढ़ाई का टेंशन लेके टेंशन ले लोगे, तो ये टेंशन नहीं लेने का, राइट? बिंदास जीने का। ठीक है, चलिए अब आते डी। अब शुरू करूंगा भाई, अब तेरे लिए सबसे बढ़िया बात बता रहा हूं कि सुन ले अब तू क्या करने वाला है। तो ये सी और डी दोनों के लिए बता रहा हूं मैं कि अब तुम्हें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले सी और डी वाले ध्यान से समझो तुम्हें क्या करना है। तो सी और डी वालों ध्यान से सुन लो, मैं वापस से स्ट्रेटेजी बता रहा हूं सी और डी के लिए स्पेशली। तो सी और डी वालों, आपके लिए मैं बहुत ही बढ़िया सा प्लान लेकर आया हूं। उस प्लान को क्या कहते हैं, सुन लेना। उस प्लान को क्या कहते हैं? उस प्लान को कहते हैं, मेरा जो प्लान है उसको मैंने जो नाम दिया है वो सुन लो। उसको नाम दिया है 444 या क्वाड्रा प्लांट। इसको मैं बोलता हूं
क्वाड्रा, ठीक है। तो ये जो क्वाड्रा जो है, क्वाड्रा स्ट्रेटजी जो है तुम्हारे लिए ये बहुत बेहतरीन काम करने वाली है। अब क्या स्ट्रेटजी है क्वाड्रा स्ट्रेटजी में, तुमको ये बता देता हूं क्वाड्रा स्ट्रेटजी में करना क्या है। देखो वापस से आते हैं, क्वाड्रा स्ट्रेटजी ये कहती है कि तुम्हें सिर्फ हर टॉपिक में, हर टॉपिक बोले तो देखो मैं वापस से सारे टॉपिक पे लेके आता हूं। मैथ्स पे आते हैं, आ जाओ, अभी शुरू किया है, रोना नहीं। मैथ्स में आते हैं, ये 4 चैप्टर्स तुम पहले मैथ्स में करो, ये 4 चैप्टर्स तुम क्या करो, फर्स्ट मैथ्स में कर लो। तो ये जो स्ट्रेटजी जिसमें हम क्या बात कर रहे हैं, 4 चैप्टर्स पहले मैथ्स में करे जाएं। अभी शुरू किया है तो 1 to 4 किया जाए, शुरुआत तुम 1 to 4 से ही करो, राइट। उसके बाद तुम क्या करो बच्चा लोग, ये 4 चैप्टर करो। अब मुझे बताओ कितने दिन लगेंगे 1 to 4 करने में, तुम्हें लगेंगे 6, 2, 8 और 1, 9 और 15 दिन। 15 दिन में तुम ये कंप्लीट कर लोगे, कर लेना बिल्कुल कसम खाकर, किसी की भी जो तुम्हें सबसे अच्छा लगता हो, ठीक है। उसके बाद 5 डेज में ये कवर हो जाएगा, 20 डेज में तुम्हारा काम खत्म कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद मैं आता हूं सी सेक्शन में, तो सी सेक्शन में भी तुम्हें क्या करना है बेटा, यही चारों कवर कर रहे हैं। अब सी सेक्शन के अंदर तुम्हें ये फर्स्ट 4 नहीं, रुको, फर्स्ट 4 नहीं, ये दोनों नहीं, ये दोनों हटाओ। सी सेक्शन में तुम्हें 1, 2 और 5 और 6, स्टैटिस्टिक्स में तुम्हें स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन, सेंटर टेंडेंसी और डिस्पर्सन, कोरिलेशन रिग्रेशन और इंडेक्स नंबर, ये चारों ही कवर करना है, राइट। अब मैं कितने दिन है देखो इसमें बताओ, 3 और 5 8 दिन, 8 और 5 13 और 4 17, 17 डेज में तुम्हारा ये कवर हो रहा है। वो कितने दिन हो गए थे बेटा, 15 प्लस 5 प्लस 17, राइट। तो अब मुझे बताओ कि बेटा ये 20 30 37 डेज, मतलब मैं ऑन एन एवरेज घुमा फिरा के तुम आगे पीछे होते हो, तो इसको मैं बोल दूं 40 डेज में तुम ये कंप्लीट कर लोगे पूरा। तुम्हें शुरू नहीं किया है इसलिए बोल रहा हूं मैं, सुन लो, सुधर जाओ, वो चैप्टर ही पढ़ना अभी जो मैं तुमको प्लान बता रहा हूं, राइट। तो अब यहां पर जो मैंने आपको बताया है वो ये है कि 60 डेज में तुम्हें, अगर तुमने शुरू भी नहीं किया है तो तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी क्या हो गई बेटा, तुम्हारे लिए स्ट्रेटजी हो गई कि क्वाड्रा स्ट्रेटजी, मतलब 4 मैथ्स के, 4 एलआर के और 4 स्टेट्स के चैप्टर। कौन कौन से 4 है, तो 1 2 3 4 और यहां पर 9 10 11 12 और यहां पर ये वाले 4 कौन से हैं, 13 14 18 और 17 और 18। तो ये 4 एंड ये 4, अगर तुम ये चारों कवर कर लेते हो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो बहुत बेहतरीन से स्ट्रेटजी है नॉन मैथ्स वालों या मैथ्स वालों, तुमने अगर शुरू भी नहीं किया है तो तुम बस इस स्ट्रेटजी से काम कर लो, तुम्हारा काम 101% हो जाएगा। तो बेटा इस वीडियो में मैंने जो आपको बताया कि 60 डेज में कैसे कवर करेंगे, ये पूरा मैंने आपको समझाया कि किस तरह से करना चाहिए। अब मैं आपको फाइनली कंक्लूड करूं और एक छोटी सी बात बोलूं, तो आपको यहां पर अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्लान लेना है, जो कि बहुत ही बेहतरीन ऑफर में आ रहा है 50% ऑफ में, जो कि अभी तक की हिस्ट्री में पहली बार इतने कम प्राइस में आपको मिला है, तो आपको ध्यान रख लेना है कि बस वो जो प्लान है उस पे आप परचेज कर आप कोर्स को बाय कर सकते हैं, राइट। तो फाइनली कंक्लूड करूं तो चारों तरह के स्टूडेंट्स आई थिंक मैंने कवर किया है। आप मुझे बस कमेंट में बताना आपका नाम, आपके जो कि टाइप्स हैं वो टाइप बताना, और आपके जो भी स्टेट है ना वो जरूर बताना, ताकि मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि मुझे किन लोगों पे अगले 60 डेज अपने लगाने हैं। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटजी के साथ और नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट बहुत इजी तरीके से पढ़ाने वाला हूं। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, मिलते हैं।